गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है डराइव एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें इक्वेशन दी होती है, हमें दे दिया गया ए चेंज इनटू द प्रोडक्ट। इसके लिए हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। हमने लिखा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पावर कितनी लेंगे? जीरो। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंजिंग कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू दी के। हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हमें जो ये वैल्यू दी हुई है, ये किसके लिए दी हुई है? ये हमें दी हुई है फॉर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, मीन्स फॉर द स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन वी कैन फाइंड आउट बाय दिस मेथड। स्मॉल चेंज के लिए यदि हमें के की एक्सप्रेशन बनानी है फॉर द कंप्लीट रिएक्शन, तब हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। स्मॉल चीज़ जो डिवाइड हो रही है उसको कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। अब हम इसके अंदर इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम। कंसंट्रेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो मान लिया हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है ए। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने दी हुई है हमें ए नोट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। आफ्टर टाइम टी हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी होगी? मान ली हमारे पास कंसंट्रेशन होगी ए। यदि कंसंट्रेशन कंज्यूम होगी एक्स प्रोडक्ट बन गया, तो हमारे पास ए किसके इक्वल आ जाएगा? ए नोट माइनस में एक्स के, जिसको हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे ए। तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पे? ए हमारे पास है यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए नोट क्या है यहाँ पे? इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। तो अब इंटीग्रेशन करते हैं हम इसका। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? हम इंटीग्रेशन करते हैं, हमारे पास आ गया यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू दी माइनस में के ऑफ डी टी। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं इनका। इनिशियल कंसंट्रेशन टू दी ए नोट, फाइनल कितनी होगी? ए। किसके रिस्पेक्ट में करना है हमने? टाइम के रिस्पेक्ट में। इनिशियल टाइम था जीरो, आफ्टर टाइम टी। तो ये हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स के। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए के। तो हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन ए नोट, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखते हैं। सिमिलरली हम इसका करेंगे डी टी का, तो हम लिखेंगे टी जीरो टू दी टी। पहले हम ऊपर वाली पुट करते हैं, फिर हम वैल्यू माइनस साइन लगा के नीचे वाली वैल्यू पुटअप करते हैं। तो हमारे पास आ गया ए माइनस में ए नोट इज इक्वल टू दी माइनस में के, पहले ऊपर वाली टी, उसके बाद नीचे वाली पुट करेंगे, माइनस में साइन लगा के, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यहाँ पे जीरो आएगा तो हम वो नहीं लिख रहे। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया और उसे हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास आ जाएगा ए नोट माइनस में इक्वल टू के टी। तो यहाँ से हमारे पास के आ गया ए नोट माइनस में ए अपॉन में टी। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर। वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट आ गई। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं टी हाफ लाइफ पीरियड हम
कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रह जाए, हाफ रह जाए। तो हमने इनिशियल कितनी ली थी, हमने लिया ए क्या बनाता है प्रोडक्ट, तो इनिशियल लिया ए नोट, फाइनल कितनी रह जाए हाफ, तो फाइनल कितनी रहेगी ए नोट बाय में 2। फॉर दिस वी कैलकुलेट टी हाफ। हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। ए नोट माइनस में ए कितना है, ए नोट बाय में 2 इज इक्वल टू दी के टी। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ए नोट बाय में 2 के इज इक्वल टू दी टी हाफ। ये हमारे पास है फॉर दी हाफ लाइफ पीरियड। ए नोट किसके, टी हाफ किसके इक्वल आ गया, ए नोट अपॉन में 2k के इक्वल आ गया। तो ये था एक्सप्रेशन फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हमने ध्यान रखना है इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करते हैं, इनिशियल टू दी फाइनल टाइम पीरियड। यहाँ भी हम इनिशियल लिखते हैं, यदि यहाँ इनिशियल लिखा तो यहाँ भी हम इनिशियल लिखते हैं। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो हमको याद करनी है। ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए, और टी हाफ की वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए कि टी हाफ कितना आता है फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम करते हैं फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन की पावर कितनी लेंगे हम, 1। तो हमारे पास आ गया चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू दी के कंसंट्रेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम क्या लेंगे 1। अब हमने करनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सेम टर्म को इकट्ठा रखेंगे हम, माइनस यहाँ ले जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करते हैं, इनिशियल टू दी फाइनल। इनिशियल कितनी थी ए नोट टू दी ए, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू दी टी। तो हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए। वैल्यू पुटअप करते हैं हम कहाँ से कहाँ तक, ए नोट टू ए। इसमें भी लिखेंगे के, टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा टी, पुट करेंगे 0 टू टी। पहले हम ऊपर वाली वैल्यू पुटअप करते हैं, फिर हम माइनस साइन लगा के नीचे वाली, ऐसे ही हम इसमें करते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस में के टी। अब इसको हमने प्लस में करना है साइन को, तो हम लिखेंगे एल एन ए नोट माइनस में एल एन ए इज इक्वल टू दी के टी। माइनस को हमने ले लिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए नोट अपॉन में ए। हमारे पास फार्मूला होता है लॉग ऑफ एम माइनस में लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू दी लॉग ऑफ एम अपॉन एन। यदि यहाँ पे एल एन है तो हम एल एन लिखेंगे इज इक्वल टू दी के टी। अब एल एन को हमने चेंज करना है लॉगरिथम में, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 लॉग ऑफ ए नोट बाय में ए इज इक्वल टू दी के टी। हमने निकालना है के, तो टी यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगेन यहाँ देखते हैं, इसको हमने लिखा एल एन ए नोट अपॉन में ए, यहाँ पे साइन हमें दिया हुआ है माइनस का। यदि हम एल एन को लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो हमें एल एन कितने लॉगरिथम के इक्वल होता है, एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉगरिथम। तो ये वैल्यू हम पुट कर दी यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गया एक्सप्रेशन फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो ए नोट हमारे पास, इसके अंदर हमने क्या क्या ध्यान रखना है फार्मूले में, हमारे पास के की वैल्यू होती है 2.303 अपॉन में टी लॉगरिथम लॉग ऑफ ए नोट अपॉन में ए नोट क्या होता है यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या होता है फाइनल कंसंट्रेशन जो ए की रह गई है आफ्टर रिएक्शन होने के बाद ए की जो वैल्यू रह गई है वो होता है ए। कई केसेस में हम इसे इसमें भी लिखा होता है इट इज़ इक्वल टू दी 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स। तो यदि हम इनिशियल कंसंट्रेशन ए लेते हैं तो हम लिखेंगे ए, तो ये हमारे पास है फाइनल जो रह गई है, जैसे हमने यहाँ लिखा। यदि हम यहाँ पे ए लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस में, स्मॉल ए लिखते हैं तो स्मॉल ए माइनस में एक्स। तो ये हमने ध्यान देना है यहाँ पे कि हम क्या वैल्यू लेते हैं। न्यूमेरिकल इस पे दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल पे हमने इतना ध्यान रखना है कि हमने ये वैल्यू क्या लेनी है। ए नोट होता है इनिशियल, ए होता है फाइनल जो रह गई है। कई बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जो आते हैं उसमें ये दिया होता है कि इनिशियल हमें दे दिया 100, वो कहता है कंज्यूम कितना हो गया 40% कंज्यूम हो गया, तो है कितना गया 60% ये रह गया है। तो यहाँ पे हम 60 लिखेंगे, 40 नहीं लिखेंगे। यदि 40 लिखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे गलत आएगा। हमने वही कंसंट्रेशन लेनी होती है जो रह गई है। कई केसेस में न्यूमेरिकल केसेस में सिंपल भी दिया होता है, यदि हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी 100, उसके बाद कहेगा ये रह गया है 80%, कंज्यूम कितना हुआ 20, तो हम कितना रह गया 80, तो हम यहाँ पे 80 ही लिखेंगे। तो ये हमने ध्यान देना है।